प्रेम पगी कहानी। पीला पेन। मैडम, शीशा चढ़ा लीजिए, बाहर बहुत धूल है, आपको परेशानी होगी। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करते ही आगे का शीशा चढ़ाते हुए मुझसे कहा। उसे पता है धूल से बहुत चिढ़ है मुझे। ऑफिस में काम शुरू करने से पहले टेबल की धूल साफ न हो तो कितना ही ज़रूरी काम हो मैं नहीं कर पाती। सबसे पहले टेबल की दराज से कपड़ा निकालकर अपने हाथों से साफ करती हूँ और मेरी इस आदत से अब तक सभी परिचित हो चुके हैं। इसीलिए ड्राइवर ने सामने धूल देखते ही मुझे आगाह किया। मैंने शीशा चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया पर मेरा हाथ वहीं रुक गया। हर बार तो मैं धूल भीतर आने के पहले ही शीशा चढ़ा लेती थी। 2-4 कड़ों को भी भीतर आने की इजाज़त नहीं थी, पर आज तो लग रहा था धूल का पूरा गुबार भीतर आ जाए। इस चिर परिचित धूल से मैं नहा लूँ, उसकी गंध को भीतर तक भर लूँ और धूल के गुबार के बीच झांकते अपने बचपन की एक झलक को पालूँ। पूरे 25 साल बाद मैं एक बार फिर उस कस्बे में जा रही थी जहाँ मेरा बचपन और उससे जुड़ी अनेकों यादें बिखरी पड़ी थीं। सरकारी काम तो किस्मत से एक माध्यम भर बना। मेरा मन तो अपने कस्बे की उन कच्ची पक्की सड़कों को देखना चाह रहा था जिन पर मैंने चलना सीखा। उन टूटी दीवारों का दीदार करना चाह रहा था जो हमारे छुपम छुपाई खेल में मददगार होती थी। पुरानी इमारतों, चबूतरों, बिजली के खंभों को निहारने को आतुर था जो मेरे स्कूल के रास्ते की निशानियां थीं। मेरे जेहन में बसे पीपल के पेड़ के हर पत्ते को छूना चाह रहा था जिसके नीचे बैठकर मैंने सबक याद किए थे, और पीपल के पड़ोसी आम के नीचे लाल चींटियों के काटने की पीड़ा भी सही थी। उन अनमोल पलों को याद करना चाह रहा था जो मेरे और सिर्फ मेरे भीतर बसे थे। शीशा ऊपर करने के बारे में सोच ही रही थी कि मोड़ पर गाड़ी के सामने अचानक एक साइकिल आ गई। ड्राइवर ने तेज़ी से ब्रेक लगाया। चूं की तेज आवाज़ के बाद सड़क के सारे वाहन थम गए। गली और सड़क की उस मोड़ को देखते ही मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बिल्कुल कान के पास धड़कने की आवाज़ आने लगी, इतनी तेज़ी से कि लगा कहीं दिल अभी बाहर ना आ जाए। आखिर हल्के से मुस्कुराते हुए उसने साइकिल पीछे की और मैं चेहरे पर आया पसीना रुमाल से पोंछते हुए गर्दन झुकाए आगे बढ़ गई। पूरा दिन ऐसा लगता रहा मानो वह लड़का साए की तरह मेरा पीछा कर रहा हो। बार बार चौंकती रही मैं। फिर तो वह लड़का रोज़ ही मुझे स्कूल के रास्ते में उसी जगह दिखाई देता। जिस दिन मैं नहीं देख पाती या निगाहें चुराने का नाटक करती थी तो वह साइकिल की घंटी बजाता और तब तक बजाता रहता जब तक कि मैं निगाह उठाकर उसे देख न लूँ। कुछ ही दिनों में एक रिश्ता सा बन गया उसके साथ। जिस दिन वह दिखाई न देता मैं बेचैन हो जाती। अजीब सा सुनापन घेर लेता मुझे। खाली खाली सा लगता चारों ओर। सहेलियाँ पूछती, कुछ गुम गया क्या तेरा? और मैं हूँ कह देती। इसके आगे कहती भी क्या? जो गुमा था उसके बारे में कैसे बताती? वैसे भी मैं इतना कम बोलती थी कि कोई लड़की मुझसे बात करना पसंद नहीं करती थी। करती भी तो मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर बात ख़त्म कर देती। मुझे भी खुद में खोए रहना ही अच्छा लगता था। मैं बातें तो करती थी पर केवल खुद से। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैं अपनी सहेली के साथ रास्ते की स्टेशनरी की दुकान पर गई। उससे पेन खरीदना था। वो बॉक्स में से पेन देखने लगी। मुझे भी एक पेन बहुत पसंद आया, पीले रंग का। उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। मैंने तुरंत ही वह पेन ले लिया। जब पेन के पैसे देने काउंटर की ओर बढ़ी तो देखा वही लड़का सामने हाथ फैलाए मुस्कुरा रहा था। मैं ठगी सी रह गई, हाथ काँपने लगे। मेरी सहेली ने कहा, अरे पैसे देना, मुफ्त में पेन लेने का इरादा है क्या? और मैंने घबराकर मुट्ठी में बंधे सारे पैसे उस लड़के के हाथ में थमा दिए। रास्ते भर पता नहीं कहाँ खोई रही। स्कूल में भी पढ़ने में ज़रा मन नहीं लगा। घर आकर बार बार उस पेन को देखती रही। जब भी देखती दिल धड़कने अपने आप बढ़ जाती। अपने नाम के अलावा और कुछ न लिख पाई उस पेन से। अगले दिन वह लड़का मुझे रास्ते में नहीं, उसी स्टेशनरी की दुकान के सामने खड़ा मिला। एक नया बदलाव दिखाई दिया उसमें। उसने अपने शर्ट की जेब में बाहर की तरफ से एक पेन लगा रहा था, वह भी पीले रंग का, हूबहू मेरे पेन जैसा। मुझे उसका ये अनोखा अंदाज बहुत पसंद आया। पेन देखकर मैं पहली बार हौले से मुस्कुरा दी। फिर तो शर्ट में बाहर की ओर से पेन लगाना उसकी आदत में शुमार हो गया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। स्कूल के रास्ते में मिलना, सबकी नज़रें चुराकर नज़रें मिलाना और मौके मिले तो हौले से मुस्कुरा देना। बस इतने में ही लगता मानो सारा जहां जीत लिया हो। उतावलेपन में कई बार तो छुट्टी के दिन भी मैं स्कूल के लिए तैयार होने लगती। माँ टोकती तो मुझे खुद पर ही हंसी आ जाती। 1-2 बार जब हम मिले तो आसपास कोई भी न था। मौका मिलने पर भी हम दोनों में से किसी ने बोलने की पहल नहीं की, बस देखा और हौले से मुस्कुरा दिए।
अब तक हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जान पाए थे, पर लगता था जैसे बरसों से जानते हैं। हमारी खामोशी ही शायद सब कुछ बयां कर देती थी। वह नहीं जानता था कि मैंने अकेले में उससे कितनी बातें की, और मैं कभी नहीं जान पाई कि वो मुझसे क्या बातें करता है। बस नज़रें मिलती तो लगता उसने सारी बातें कह दी और मैंने सारी सुन ली। मैंने अपने आप को कछुए की मानिंद कर लिया, अपने आप में खोया हुआ, अपने में सिमटा हुआ, सिर्फ ज़रूरत के समय थोड़ा बहुत बोलना। बहुत भाने लगी थी मुझे अपनी ज़िंदगी, चुप रहना और उसकी यादों में खोए रहना। तभी एकाएक पापा के प्रमोशन के साथ तबादले का समाचार आया। कस्बे से शहर तबादला हो जाने की खबर पाकर सभी बहुत खुश हुए थे, और मैं तो हतप्रभ सी रह गई थी। अब क्या होगा? चंद दिनों में मेरी सारी खुशियाँ काकुर हो गईं। अब उसे देखकर मेरा मन बढ़ जाता। मैंने कई बार चाहा उससे बात कर लूं, उसे सब कुछ बता दूं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। खामोश आंखों से भी कहने की कोशिश की, पर अपनी दीवानगी के आगे वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। फिर वह दिन भी आ गया जब ट्रक पर सामान लादकर हम दूसरे शहर चले गए। नई कॉलोनी, बड़ा स्कूल, बड़ा सा घर और ढेर सारी नई सहेलियाँ। पर मुझे यह शहर उस कस्बे के आगे बहुत छोटा नजर आता। भाग भाग कर मन कस्बे को चला जाता। वही सड़क, रास्ता, साइकिल की घंटी, और वो बहुत याद आते मुझे। कई दिनों तक मन उदास रहा। फिर समय के मरहम ने अपना काम किया और मैं धीरे धीरे नए माहौल में घुलने लगी। कभी कभी उस पीले पेन को निकालकर पिछली यादों में चली जाती। मन तृप्त हो जाता तो उसे फिर छुपा कर रख देती। कई सालों तक संभाल कर रखा उस पीले पेन को मैंने। फिर कॉलेज की पढ़ाई, नौकरी, शादी की आपाधापी में पीला पेन कहीं दब सा गया। उसकी यादें भी धुंधली हो गई, पर पूरी तरह मिट नहीं पाई। कभी हाथ में आ जाता तो बीते लम्हों को याद कर लेती। शादी के बाद एक बार माँ ने मेरा एक कुछ छोटा सामान निकाल कर रखा था ले जाने के लिए। बहुत उत्सुकता से एक एक चीज़ देख रही थी। पीले पेन के स्थान पर सिर्फ ढक्कन हाथ आया। दुखी मन से उसे भी वहीं छोड़ आई। आज तो कार्यालयीन काम निपटाने में ही पूरा दिन बीत गया। बुरी तरह थकने के बावजूद पुरानी यादों को ताज़ा करने का मोह मैं छोड़ नहीं पाई। होटल में फ्रेश होने के बाद मैं अकेले ही निकल पड़ी। बदला बदला सा लगा पूरा कस्बा। कई इमारतें नई बन गई थीं, पर कुछ सरकारी दफ्तर अब भी उसी रूप में थे। दशा और जर्जर और हो गई थी। कुछ मकानों का नया रूप देखकर अच्छा लगा। कहीं पुराने मकानों की टूटती मुंडेरों ने पुराने दिन याद दिला दिए। स्कूल, बाजार, अस्पताल सब देखते हुए मन बार बार सालों पीछे दौड़ जाता। तभी एक दुकान के सामने जाकर मेरे कदम एकाएक ठिठक गए। ये वही स्टेशनरी की दुकान थी। मैं खोई खोई सी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दुकान में पहुँच गई। 12-13 साल के लड़के ने मुझसे पूछा, क्या चाहिए मैडम? मैंने पेन कहते हुए मेरी आंखें पूरी दुकान में कुछ खोजने लगी। क्षण भर में ही उसने तरह तरह के पेन पैकेट मेरे सामने रख दिए। ये सब जेल पेन है मैडम, बहुत बढ़िया चलते हैं। वह स्मार्ट सेल्समैन की तरफ बोला। मैंने उससे इंक पेन का पूछा तो उसने धूल झाड़ते हुए एक पैकेट बड़ी सरनिरस्ता से मेरी ओर बढ़ाया। मैंने ही झट उसके हाथ से पैकेट लेकर खोला और फौरन एक पेन निकालकर कहा, यही पीला पेन चाहिए था मुझे, जल्दी से निकाल दो। कितने का है? मेरे उतावलेपन को समझने की कोशिश करते हुए उसने पेन निकालकर कहा, पेमेंट सामने काउंटर पर कर दीजिए मैडम। उसने काउंटर की ओर इशारा किया। मैंने नोट हाथ में लेकर काउंटर को नज़र डाली। वही लड़का बहुत बड़ा हो गया था, चश्मा भी लग गया था आंखों पर। उसने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। यकीनन वह भी पहचान गया था मुझे। हमारी खामोश निगाहें पुरानी यादें ताज़ा कर उसी तरह देखती रहीं। कुछ क्षण बाद मैंने कदम आगे बढ़ाए। पास जाकर गौर किया, उसके शर्ट पर आज भी पीला पेन लगा था, बाहर की ओर से, और दूसरी ओर मेरे हाथ में था ठीक वैसे ही पीला पेन। हम दोनों हौले से मुस्कुरा दिए। मैंने पैसे दिए तो उसने इस बार भी आंखों में कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। हल्की सी मुस्कान दोनों के चेहरे पर तैर गई। कुछ क्षण खड़ी रहकर मैं चली गई। आज भी हम दोनों में से किसी ने बोलने की पहल नहीं की। आज भी हमारे बीच पसरी खामोशी बोलती रही और बोलता रहा, पीला पेन। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अवश्य लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा, इसलिए SP हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद, थैंक यू, सादर आभार।